हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम उन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जो ज़्यादातर एमआईएस रिपोर्ट बनाते वक्त हमें दिक्कतें आती हैं। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अचीवमेंट परसेंटेज निकालना, पेंडिंग परसेंटेज निकालना, ग्रोथ कैसे निकाली जाती है ना, और उसके और डायग्राम वगैरह या चार्ट हम कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा बार्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सीखने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कहीं यूज़ नहीं होती। मैं आपको एक रियल लाइव डेटा दिखाता हूँ जो एक इंश्योरेंस कंपनी का है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इंश्योरेंस कंपनी का डेटा है जहाँ पे नेम लिखा है, उसके टीएल का नेम, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टारगेट यहाँ पे दे रखा है कितने का टारगेट है, ये एनओपी मीन्स नंबर ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। ये टारगेट ऑफ वैल्यूज है जो कि उन्हें अचीव करना है, और ये उनका अचीवमेंट है जून में जो उन्होंने अचीव किया है, ठीक है। डब्ल्यू हमने लिखा है जो इंश्योरेंस की लैंग्वेज में बोला जाता है, विद ओडी। जो इंश्योरेंस सेक्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे ओडी किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने परसेंटेज अचीवमेंट निकाला है, तो इस तरीके से एमआईएस रिपोर्ट वहाँ पे प्रेजेंट करनी होती थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखने जा रहे हैं कैसे कैसे इन सब का यूज होता है, कहाँ पे अचीवमेंट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, पेंडिंग परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अपनी सारी चीज़ें हटा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं। अब एक टारगेट, हम एक रैंडम डेटा बना लेते हैं। तो ये हमने एक अपना रॉ डेटा बना लिया है जिसमें टारगेट है, अचीवमेंट है। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने अपना टारगेट बना लिया है कि टारगेट इतने का होगा और अचीवमेंट इतना उन्होंने किया है। जो हमारे पास स्टेट है वो है गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये सारे हमारे स्टेट है। ओके, ये एक पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है, कोई भी मान लो, लेट सपोज पिछले मंथ का ये उनका डेटा है, ठीक है। सो इतना टारगेट था, इतना अचीव किया है, ये टारगेट था, ये अचीव किया है। ओके, अब हमें निकालना है अचीवमेंट परसेंटेज कि उन्होंने जितना भी उनका टारगेट था, यानी कि 100% जो भी उनका टारगेट था, 100% में से कितना परसेंट उन्होंने अचीव किया है, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो इसके लिए हमें लगाना होगा इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू के बाद हम देंगे अचीवमेंट और डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल यानी कि टारगेट। सो यहाँ पे अभी ये परसेंटेज हो रखा है। अगर आपका परसेंटेज नहीं हुआ होगा और जनरल वैल्यू रही होगी तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ परसेंटेज में करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाना और यहाँ से परसेंटेज कर देना। कहाँ गया परसेंटेज, ये रहा। ओके, अगर तब भी अच्छा नहीं लग रहा तो एक काम करना, आप क्या करना, सीधा कंट्रोल शिफ्ट और 5 दबा देना, कंट्रोल शिफ्ट 5 दबा देना। यानी 5 के ऊपर अगर परसेंटेज है, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज दबा देना आप, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सीधा ड्रैग कर दो नीचे तक, नीचे तक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इतना टारगेट था 863 और 600 अचीव किया है, तो 70% अचीव कर लिया है इन्होंने। ओके, 745 टारगेट था, 563 अचीव किया है, 76% अचीव कर लिया है। हम चेक करते हैं एक बार क्या हमने सही निकाला है। मान लो ये 700 था, ओके, और इन्होंने कर लिया 700 ही, क्या ये 100% देगा? यस, तो हमारा फॉर्मूला सही है। ओके, और अगर ये 700 का 1400 हो जाता तो ये 200% देता, राइट। तो इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सही लगाया है। अब ये नीचे जो एरर वाली वैल्यू दिखा रहा है, डिव एरर, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये इसके अंदर फॉर्मूलेज हैं, जो इसके रेफरेंस हैं, उसके रेफरेंस में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अल्ट इक्वल टू। अल्ट इक्वल टू जैसे ही लगाऊंगा यहाँ पे सम का फॉर्मूला लग जाएगा और एंटर। और इसी को कॉपी कर दूंगा इस वाले में, तो उसका भी सम निकल जाएगा। और यहाँ से हमारा ग्रैंड टोटल का परसेंटेज अचीवमेंट निकल गया है। ओके, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप परसेंटेज अचीवमेंट निकाल सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको करना क्या होगा, सीधा आपको अचीवमेंट डिवाइड बाय टारगेट लिखना होगा। फॉर्मूला क्या लगाना है, अचीवमेंट डिवाइड बाय टारगेट। जो भी आंसर आएगा कंट्रोल शिफ्ट 5 या कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज मार के इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। ओके, तो सेम उसी तरीके से हमें पेंडिंग का परसेंटेज भी निकालना है। पेंडिंग का परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास पेंडिंग की वैल्यूज भी होनी चाहिए। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं पेंडिंग परसेंटेज। पहला तरीका देखते हैं जो कि मैं समझाने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं पेंडिंग की वैल्यू। तो पेंडिंग का क्या निकालना है, यानी कि टारगेट कितना था, अचीवमेंट कितना, अचीव कितना कर लिया है, और क्या रह गया है, ठीक है। सो जो रह जाएगा उसे ही हम पेंडिंग कहेंगे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं टारगेट 585 का ना होकर मान लो 1000 का होता, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 70% इन्होंने अचीव कर लिया है। और पेंडिंग कितना रह गया है, 1000 में से 702 इन्होंने अचीव कर लिया है, तो पेंडिंग क्या रह गया है, 298। सो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पेंडिंग टारगेट माइनस अचीवमेंट। पेंडिंग कैसे निकालते हैं, टारगेट माइनस अचीवमेंट, ये रह जाएगा और इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ओके, सो ये हमने ड्रैग कर लिया है। फॉर्मेटिंग बाद में मैं कर दूंगा।
अब हमने निकाल लिया पेंडिंग, ठीक है। अब हमारे पास पेंडिंग का एक कॉलम है और नेक्स्ट अब हम निकालने जा रहे हैं पेंडिंग परसेंटेज। तो जैसे हमने अचीवमेंट परसेंटेज निकाला था, सेम उसी तरीके से हम पेंडिंग का भी परसेंटेज निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला। इज इक्वल टू लगाने जा रहे हैं और इज इक्वल टू पेंडिंग डिवाइड बाय टोटल यानी कि टारगेट और एंटर, ठीक है। और इसे मैं नीचे ड्रैग कर लूंगा, तो ये हमारा पेंडिंग का भी परसेंटेज निकल गया। और आप देख सकते हो अचीवमेंट इतना कर लिया है 70% और पेंडिंग रह गया 30%, तभी तो 100% बनेगा, 70 और 30 100, ठीक है। तो 70 अचीव कर लिया, 30 रह गया, 70 इन्होंने भी अचीव कर लिया, 30 रह गया, 200% इन्होंने अचीव किया है। यहाँ पे वैल्यूज आप देखो माइनस में दिख रही है, -100%, यानी कि इन्होंने जो अचीव किया है वो ओवर अचीव कर लिया है। माइनस का मतलब है कि अचीव हो चुका है बल्कि ओवर अचीव कर लिया है, और 100% ज़्यादा इन्होंने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो पेंडिंग के लिए तो वो माइनस में ही जाएगी वैल्यू। ओके, सो ये एक तरीका था पेंडिंग परसेंटेज निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम इसके बिना भी पेंडिंग परसेंटेज निकाल सकते थे। मैं अपने फॉर्मूले के अंदर ही टारगेट और अचीवमेंट दोनों को माइनस करवा सकता था, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी डिलीट करता हूँ और इक्वल टू ब्रैकेट टारगेट माइनस अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट, ठीक है, और एंटर। तब भी हमारे पास सेम ही पेंडिंग परसेंटेज आता जैसे कि अभी आता था। आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी सेम वही आ रहा है जो अभी पहले दे रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग परसेंटेज इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले भी यही आंसर आ रहा था और अभी भी यही आंसर आ रहा है। ओके, तो पेंडिंग आपको समझ आया, सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे अचीवमेंट का निकाला है। अब निकालते हैं ग्रोथ। मैक्सिमम लोग इस वाले फॉर्मूले में आके अटक जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं निकाल पाते। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ याद रखना, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाना है और लेटेस्ट, लेटेस्ट आप ऐसे याद रखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। लेटेस्ट का मतलब होता है जो करंट की वैल्यू है, मतलब इस महीने जो हमने अचीव किया है या हमारे पास जो डेटा है उसमें जो लेटेस्ट डेटा होगा वो लेना है और माइनस करना है ओल्डेस्ट डेटा से। ओल्डेस्ट मतलब जो हमारा टारगेट रहा होगा, ठीक है, और डिवाइड कर देना है ओल्डेस्ट से। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसे आप टारगेट और अचीवमेंट लिखा है ना, यहाँ पे टारगेट ना लिख के जैन लिख दो और यहाँ पे फैब लिख दो। अब आप ऐसे समझो, ये जैन का डेटा है और ये फैब का डेटा है। जैन में उन्होंने 1000 की सेल की थी और फैब में उन्होंने 702 की ही सेल की है। तो ग्रोथ हुई है क्या यहाँ पे? नहीं, ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि डी ग्रोथ हुई है, पहले से कम ही इन्होंने सेल की है। इसलिए यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो माइनस में दिखा रहा है कि ग्रोथ जितना हमने पिछले जनवरी में किया था उससे कम काम हमने फरवरी में किया है, ठीक है। अगर फरवरी में ज़्यादा काम हुआ होता, लेट सपोज यहाँ पे 1200 का काम हो गया होता, तो ये ग्रोथ दिखा देता कि 20% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है। ओके, और इसे हम नीचे ड्रैग कर देंगे। ओके, डन। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ ग्रोथ का फॉर्मूला लगा कैसे। यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल टू ब्रैकेट लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट डेटा माइनस ओल्डेस्ट डेटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट और एंटर, ठीक है। और नीचे तक हम ड्रैग कर लेंगे। ओके, डन। इस तरीके से आप ग्रोथ निकाल सकते हो, अचीवमेंट निकाल सकते हो, परसेंटेज पेंडिंग निकाल सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम चाहते हैं, ये जो हमारी ग्रोथ आई है इसी ग्रोथ को इस वाले कॉलम में हम एक तरीके से डेटा बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि मैनेजमेंट उसे देख के पहचान ले कि ये ग्रोथ हुई है, ये डी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे हम डेटा बार का यूज़ करेंगे, पर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करिए, इक्वल टू इस वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया और यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और नीचे तक ड्रैग कर देना है ताकि सबके अंदर वही वैल्यूज आ जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू का हम डेटा बार बनाएंगे। सो अब हम सबसे पहले जाएंगे होम पर, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा बार। तो डेटा बार के अंदर आप चाहे तो ग्रेडियंट वाले डेटा बार चूज़ कर लीजिए या फिर सॉलिड डेटा बार, ठीक है, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी के लिए सॉलिड यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ग्रोथ दिखा दी है। जो भी वैल्यू पॉजिटिव है उसको ग्रीन बार से शो कर रहा है और जो नेगेटिव है वो रेड से शो कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीन है इसका मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है और रेड है इसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ है। ओके, अभी भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ये वैल्यूज है ना, इसके अंदर वैल्यूज लिखी गई है 20%, -30%, ये ना दिखे, सिर्फ बार बार दिखे। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ से डेटा बार पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, नीचे आपको दिख रहा होगा मोर रूल्स, मोर रूल्स पे क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पे लिखा आ रहा है शो बार ओनली। ओके, शो बार ओनली पे क्लिक करेंगे और ओके,
तो यहाँ से जो अंदर की वैल्यूज़ हैं वो हट जाएंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने डेटा को बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसे जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग हट गई है वो फिर से लगा लेते हैं। ओके, सो ये हमने अपना डेटा फॉर्मेट कर लिया है। आप चाहे तो इस डेटा बार को थोड़ा और बढ़ा लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर अपनी स्पार्क लाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वाले डेटा में स्पार्क लाइन ऐड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहीं कहीं नंबर है, कहीं परसेंटेज है, फिर कोई माइनस में वैल्यू है, फिर परसेंटेज है, फिर परसेंटेज है ना। अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा होता, मान लीजिए ऐसा, मैं एक रैंडम डेटा बना के दिखा रहा हूँ। ओके, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा डेटा होता, तो आप यहाँ पे स्पार्क लाइन बना सकते थे। जैसे कि आप इस पे क्लिक करते और ये आपके सामने ये जो एक छोटा सा आइकन बन के आ रहा है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे लिखा आएगा स्पार्क लाइन पे क्लिक कर देना और यहाँ से आप ये जो लाइन लिखा आ रहा है इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये आपका क्या करेगा, जितना भी डेटा आपने ये सेलेक्ट किया था उसका एक लाइन चार्ट बना देगा। ठीक है, स्पार्क लाइन जिसे कहते हैं, और नीचे भी ड्रैग कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो अपने डेटा को। ओके, सो इस तरीके से आप स्पार्क लाइन बना सकते हो, अपने डेटा को और फॉर्मेट कर सकते हो अच्छे से। अब आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो ग्रोथ वाला कॉलम है, ग्रोथ की जो वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी, 20 और -30%, 100। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, यानी कि 20%, 100% है ना, और 386%, उनको मैं ग्रीन से शो करना चाहता हूँ, और जो नेगेटिव है उनको मैं रेड से शो करना चाहता हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज़ को हमें कलर करना है उतने को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाएंगे और ये फॉर्मेट सेल खुल के आ जाएगा। नंबर वाले टैब पे जाएंगे, ये कस्टम वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट ग्रीन ब्रैकेट क्लोज 0% सेमीकोलन ब्रैकेट ओपन रेड ब्रैकेट क्लोज 0% और ओके। ओके, सो अब आप यहाँ देख सकते हैं 20%, 30%। जो 20% ग्रीन में है इसका मतलब वो पॉजिटिव ग्रोथ है, और जो रेड में है इसका मतलब वो डी ग्रोथ है, नेगेटिव में वैल्यू है। ओके, तभी यहाँ पर देखो बार भी पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ जो कि आप आराम से ही कर पाएंगे, क्योंकि अब मैंने काफ़ी चीज़ आपको समझा दी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। तो ये डेटा है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन ऑर्डर आपको दे रखा है। जैसे ये जोमेटो है, ब्लिंकिट है, स्विगी है। जैसे कि 3 कंपनी है, जोमेटो, ब्लिंकिट और स्विगी। इन तीनों के पास ऑर्डर आए हुए हैं। 605 ऑर्डर जोमेटो को मिले हैं, 908 ब्लिंकिट को, और 785 ऑर्डर स्विगी को मिले हैं। जिसमें से जोमेटो ने डिलीवर कर दिए हैं 585, ब्लिंकिट ने 720 डिलीवर कर दिए हैं और स्विगी ने सिर्फ 600 ही डिलीवर किए हैं। अब जो बच गए हैं उनका आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इस वाले कॉलम में, और यहाँ पर इसी पेंडिंग परसेंटेज का डेटा बार शो करना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसे करके कमेंट में ज़रूर बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे चल के मैं MIS रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और काफ़ी सारे यूज़फुल फार्मूलाज मैं आगे लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।